Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning about practical geometry. आपका चैप्टर है 6th मैथमेटिक्स NCERT का। तो स्टूडेंट्स अब तक हमने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या लर्न किया है, जल्दी से ज़रा उसे रिकॉल करिए। हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम द पॉइंट सर्कल। देखिए सर्कल हमने पहले देखा, सर्कल को कैसे ड्रॉ किया जाता है, अगर हमें गिवन रेडियस दिया हो तो उसे कैसे ड्रॉ करना है। देन आफ्टर दैट लाइन सेगमेंट कैसे ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ रूलर से, ओके। देन हमने वो जो लाइन सेगमेंट है उसकी कॉपी कैसे बनानी है विद द हेल्प ऑफ कंपासेस एंड रूलर से, वो भी लर्न किया। आफ्टर दैट हम आ गए थे परपेंडिकुलर की तरफ, ओके। परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ किया जाता है, अगर वो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट पे हो, अगर वो पॉइंट बाहर हो, विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर, विद द हेल्प ऑफ कंपासेस, वो कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ये सभी बातें हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में लर्न किया था, ओके। तो आज के इस लेक्चर में हमें देखना है एंगल्स के बारे में, ओके। इन द प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी लर्न अबाउट द सर्कल। सर्कल का थोड़ा सा आगे वाला पोर्शन भी हमने देखा था। देखिए एंगल्स, यहाँ पर एंगल्स क्या होता है जरा जल्दी से बताओ, उसे रिकॉल करिए। एंगल क्या होता है, दो रेज है जिनका वर्टेक्स पॉइंट मतलब ओरिजिन पॉइंट क्या है, एक है। उनमें एक क्या होता है, स्टेशनरी होता है और एक यहाँ पर मूविंग वाला होता है। तो यहाँ पर जो डायग्राम बनती है, यहाँ पर जो मेजरमेंट आता है उसे हम एंगल कहते हैं। ये क्या है, एंगल बन रहा है। एंगल के एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, आपको ऑलरेडी पता है, ये ऑलरेडी हमने इन द एंगल्स वाले चैप्टर में लर्न किया है। तो हमें अभी लर्न करना है हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल, ओके। अभी एंगल कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंपासेस, वो हमें लर्न करना है। समटाइम्स आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम प्रोट्रैक्टर कहते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो उसे उस एंगल को, कुछ एंगल्स हम विद हेल्प ऑफ कंपासेस से भी ड्रॉ कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे उसी तो हमें लर्न करना है। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए, कंस्ट्रक्टिंग एन एंगल ऑफ गिवन मेजर। सपोज वी वांट एन एंगल ऑफ मेजर 40 डिग्री, हमें चाहिए 40 डिग्री का एंगल बनाना है, ओके। अभी देखिए हियर आर द स्टेप्स फॉलो। कौन कौन से स्टेप्स है, सबसे पहले तो एक इनिशियल वाली जो रे है वो आ जाएगी आपकी। देखिए ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी को ड्रॉ करिए, तो हमने ड्रॉ कर दिया। ऑफ एनी लेंथ, कोई भी लेंथ हो तो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आफ्टर दैट प्लेस द सेंटर ऑफ द प्रोटेक्टर एट ए। आपका जो भी प्रोटेक्टर है कौन सा भी होगा आपका, तो उसका वो करना है ए के ऊपर रखना है। ए पॉइंट उसका जो ओरिजिन पॉइंट होता है, प्रोटेक्टर में एक ओरिजिन पॉइंट होता है, ओके। तो उसे क्या करना है, आपको अलाइन करना है विद द पॉइंट ए से। देन आफ्टर दैट जीरो से, देखिए अभी जीरो कौन से लेंगे, तो जीरो यहाँ पर भी है एंड जीरो यहाँ पर भी है। तो कौन सा जीरो लेंगे, ये वाला लेंगे या वाले, सब कोई बच्चे क्या करते हैं ये वाला है जीरो लेते हैं, यहाँ पर ऐसे मेजर करते हैं, यहाँ पर समथिंग 40 आ जाएगा एंड ये आपका एंगल बन जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स 40 डिग्री जो है लेस देन 90 डिग्री है, मतलब ये टाइप ऑफ एंगल्स कौन सा हो जाएगा, करेक्ट, इट्स अ एक्यूट एंगल। अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं वी गेट द ऑब्ट्यूस एंगल, ये तो सही थोड़ी ना है, करेक्ट। तो इसलिए हमें यहाँ पर कौन सा जीरो से स्टार्ट करना है, जीरो से ये वाला, ओके। तो यहाँ पर समथिंग 40 यहाँ पर आ जाएगा और आपका एंगल मिल जाएगा जो यहाँ पर आपको एक्यूट दिखेगा भी, ओके। तो आपको ट्राई करना है उससे, मतलब जो भी आप एंगल देखिए अभी आने वाले स्टैंडर्ड में या तो आने वाले लेक्चर में कहीं भी आपको एंगल दिखे तो उसे ट्राई टू डिफरेंशिएट, ओके। एक्यूट एंगल कौन सा है, राइट एंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूस कौन सा है, रिफ्लेक्स कौन सा है, कंप्लीट एंगल कौन सा है। तो आप थोड़ा सा उसका आपका रिवीजन हो जाएगा, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ एंगल दिस चैप्टर आपको आने वाले स्टैंडर्ड में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जैसे मैं आपको बता दिया, स्टार्ट विथ जीरो नियर बी, मार्क पॉइंट सी एट जीरो एट 40 डिग्री, ओके। 40 डिग्री पे मार्क करिए एंड एक रे ड्रॉ कर लीजिए। सो ज्वाइन ए सी को ज्वाइन कर लिया एंड एंगल बी ए सी इज द रिक्वायर्ड एंगल। हमारा ये जो एंगल बी ए सी यहाँ पर रिक्वायर्ड एंगल यहाँ पर बन गया, ओके। तो यहाँ पर एंगल हमारा ड्रॉ हो गया। Then after that constructing a copy of an angle of unknown measure। अभी आपके पास आपने एक एंगल ड्रॉ किया है, हमें क्या करना है, उसका एक रिप्लिकेट बनाना है, उसकी कॉपी बनानी है। तो कैसे करेंगे, देखिए सपोज एन एंगल हुज मेजर वी डोंट नो इज गिवन, ओके। एक एंगल दिया है, उसका मेजरमेंट ही हमें नहीं पता है। वी वांट टू मेक अ कॉपी ऑफ दिस एंगल, एज यूजुअल वी विल हैव टू यूज ओनली स्ट्रेट एज एंड कंपासेस। सो गिवन एंगल ए यहाँ पर दिख रहा है आपको, यस ये एंगल आपको दिख रहा है, मुझे इसका ही कॉपी बनाना है सेम। अभी कॉपी का मतलब क्या होता है वो तो मुझे आपको मतलब एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, सही ना। एक्सप्लेन करना है क्या, कॉपी क्या होता है आपको पता है, कॉपी क्या होती है, मतलब वो सिमिलर होना चाहिए, उसके डायमेंशन सेम होने चाहिए, करेक्ट। देखिए यहाँ पर इसके कॉपी अगर मैं बनाता हूँ, मतलब
उस इसका जितना भी एंगल है उसके जो कॉपी वाला जो एंगल बनेगा उसका भी मेजरमेंट दोनों का एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। तो उसे कैसे बनाना है? सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, देन गिवन एंगल ए, सपोज यहाँ पर देखिए ड्रॉ लाइन एल एंड चूज अ पॉइंट पी ऑन इट। ओके, यहाँ पर एक पी पॉइंट चूज करिए, यहाँ पर रे ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, सो प्लेस द कंपास एट ए। अभी आप क्या करेंगे, आपका जो कंपास है उसका मेटल पॉइंट ए के ऊपर रखेंगे एंड कोई भी डिस्टेंस लीजिए, यहाँ पर जो रे है उससे छोटा सा स्मॉलर वाला, एंड यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करिए। कर दिया? ओके, उतना ही डिस्टेंस लेके P से भी आपको क्या करना है, आर्क ड्रॉ करना है। ओके, सो प्लेस द कंपास एट A एंड ड्रॉ एन आर्क टू कट द रेज एंगल A एट B एंड C। ओके, तो यहाँ पर मुझे B एंड C पॉइंट मिल जाएंगे। ओके, अभी देखिए स्टूडेंट्स, वो जो कंपास है आपका उसका डिस्टेंस चेंज नहीं करना है, उतना ही रखना है हमें, बिकॉज पॉइंट P से भी उसे ड्रॉ करना है। ओके, तो मैंने क्या किया, यूज द सेम कंपास सेटिंग टू ड्रॉ एन आर्क विथ अ पॉइंट P एज अ सेंटर कटिंग L इन द Q। ओके, L लाइन पे यहाँ पर Q पे कट कर रहा है, तो यहाँ पर मुझे आर्क आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, अगेन मुझे जाना है जो मेरी पिछली वाली जो जिसका मुझे रिप्लिका बनाना है, कॉपी बनानी है उस डायग्राम के पास। सो सेट योर कंपास टू द लेंथ BC विद द सेम रेडियस। अभी क्या करेंगे, उसका मेटल पॉइंट B के ऊपर रखिए आपके कंपास का, एंड BC उतना डिस्टेंस आपके कंपास में लीजिए। ले लिया? यस। अभी आप क्या करोगे, प्लेस द कंपास पॉइंटर एट Q पे रखिए एंड उस जो हमने P वाले से जो डायग्राम है वहां पर जो आर्क बनाए वहां पर कट कर दीजिए। So draw an arc to cut the arc drawn earlier at the R point. Okay, then join PR. This gives us angle P. PR को join करिए, हमें angle P मिल जाएगा। It has the same measures as angle A. This means angle PQR has the same measures as angle BAC। समझ में आ गया कैसे करना है, यहाँ पर एंगल कैसे ड्रॉ करना है, उसकी कॉपी कैसे बनानी है, आई बात समझ में। अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, खुद से करोगे ना। अभी आप करेंगे, एक प्रोट्रैक्टर लीजिए। ठीक है, एंगल ड्रॉ करिए 55 डिग्री का। ठीक है, सो विदाउट प्रोट्रैक्टर विद द हेल्प ऑफ कंपासेस एंड रूलर उस 55 का आपको करना है कॉपी बनानी है, जैसे जो हमने अभी स्टेप लर्न किया है उसकी हेल्प से, एंड ट्राई करना है आफ्टर दैट उसका मेजर करिए वो 55 डिग्री आता है कि नहीं आइडेंटिफाई करिए। ओके, तो आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। नाउ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। सबसे पहले बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। अभी देखिए बाइसेक्टर, ये वर्ड क्या कह रहा है, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर उस किसी भी चीज को 2 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, मतलब एंगल को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि एंगल AOB यहाँ पर दिख रहा है, तो हमने क्या किया कि यहाँ से एक रे ड्रॉ कर दी, तो एक ऐसी रे होगी जो इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। ये फर्स्ट वाला पोर्शन और ये सेकेंड वाला पोर्शन। ठीक है, ये इस रे ने क्या किया, उस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में, इक्वल वर्ड इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, बिकॉज ये रे क्या कर रही है, उस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही, तभी तो उस रे को हम कहेंगे बाइसेक्टर। So take a sheet of paper, mark a point O on it. With O as the initial point, draw 2 rays OA and OB. You get angle AOB. So fold the sheet through O such that the rays OA and OB coincide. Let OC be the crease of paper which is obtained after unfolding the paper. Okay, आपको यहाँ पर एक लाइन मिल जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। So OC is clearly a line of symmetry for angle AOB. अभी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, जल्दी से बताओ, डेफिनेशन बताओ सिमेट्री की क्या है। याद आ रही है, सिमेट्री के वाले हमने चैप्टर में लर्न किया था, सिमेट्री क्या होती है। यस, नहीं याद आ रही है, क्या करना है, पीछे आपका जो चैप्टर है उस पर जाना है, उससे फिर से मतलब जो भी वीडियो है उससे फिर से देखना है सिमेट्री वाले लेक्चर को, एंड अगेन यहाँ पर आ जाइए। अगर आपको याद है सिमेट्री क्या होता है तो जल्दी से मुझे डेफिनेशन बताइए, सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री हम किसे कहेंगे। यस, ठीक है, चलो। सो मेजर ऑफ एंगल AOC एंड एंगल COB आर दे इक्वल। क्या ये इक्वल है, किससे चेक करेंगे आप यहाँ पर, विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर से। सो OC द लाइन ऑफ सिमेट्री, OC क्या है, हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है। ओके, तो ये जो डायग्राम है
उसी का ही यहाँ पर एक सिमेट्रिकल पोर्शन बन रहा है, तो उसे हम इसलिए लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। सो इज देयरफॉर नोन एज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। ओके, तो ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। जो OC है एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल AOB का। ओके, समझ में आ गया। यस, चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो कंस्ट्रक्शन विथ रूलर एंड कंपासेस, जैसे मैंने आपको बता दिया कि हमें क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट भी करना है, ओनली लर्न नहीं करना है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का चैप्टर है। यहाँ पर हमें मोस्टली कंस्ट्रक्शन का ही पोर्शन आता है। एंड स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज, जो आपके एग्जाम है उसमें मिनिमम 5 to 10 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर मोस्टली कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन है। ओके, तो आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको फुल मार्क्स देने वाला चैप्टर है। सो स्टेप 1 देखिए, विथ ए एज अ सेंटर। सबसे पहले एंगल तो मैंने ले लिया, मुझे क्या करना है, इसका एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। सो दैट हम क्या करेंगे, विथ ए एज अ सेंटर एंड यूजिंग कंपासेस ड्रॉ एन आर्क दैट कट्स बोथ रेज ऑफ एंगल ए। मतलब ये जो एंगल ए है उसके दोनों भी रेज कट हो, ऐसे आर्क यहाँ पर बनाइए। ठीक है, देन आफ्टर दैट लेबल द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन एज बी एंड सी। ओके, यहाँ पर इस पॉइंट को बी नाम दिया, इस पॉइंट को सी मैंने नाम दिया। After that, with B as center, draw an arc whose radius is more than half the length BC. क्या करना है, BC के थोड़ा सा हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेना है। यहाँ पर आर्क आ जाएगा फ्रॉम पॉइंट B। उसी तरीके से फ्रॉम पॉइंट C से भी हमें यहाँ पर आर्क ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर एक से इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। एंड ज्वाइन दिस इंटरसेक्शन पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन A से। Okay, so with the same radius and with C as a center, draw another arc in the interior of angle A. So let the two arcs intersection at D and then AD is the required bisector of angle A. Okay, AD क्या हो जाएगा हमारी, हम लाइन सेगमेंट भी कह सकते हैं, रे भी कह सकते हैं। ओके, अगर हमें रे कहना है तो हम ऐसे डिनोट करेंगे उसे AD एज अ रे। ओके, यहाँ पर A एंड D यहाँ पर 2 पॉइंट्स है, तो इसलिए हमने सेगमेंट भी कहा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सो देन AD इज द required bisector of angle A. अभी angles of special measures. There are some elegant and accurate methods to construct some angles of special sizes which do not require the use of protractor. जैसे मैंने आपको previously कहा था कि हमें ऐसे एंगल भी ड्रॉ करने हैं जहां पर हम प्रोट्रैक्टर का हेल्प नहीं लेंगे, तो हमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ कंपास से ड्रॉ करना है। अभी जो हमने एंगल बाइसेक्टर की कंसेप्ट लर्न किया है, जो हमने परपेंडिकुलर का कंसेप्ट लर्न किया है, तो उसी का ही यहाँ पर एप्लीकेशन है। देखिए, सबसे पहले कंस्ट्रक्टिंग एन एंगल 60 डिग्री। ओके, सो 60 डिग्री का हम यहाँ पर एंगल ड्रॉ करेंगे। सो ड्रॉ अ लाइन L एंड मार्क अ पॉइंट O ऑन इट। आपको क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन L एंड मार्क अ पॉइंट O ऑन इट। उसके ऊपर आप क्या करेंगे, O पॉइंट मार्क कर दोगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी प्लेस अ पॉइंटर ऑफ द कंपासेस एट O। O के ऊपर रखिए एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ, क्या करेंगे, ड्रॉ एन आर्क ऑफ कन्वीनियंट रेडियस विच कट्स द लाइन PQ एट पॉइंट A। ओके, तो यहाँ पर A पॉइंट पे आ जाएगा। यहाँ पर हमने ड्रॉ किया एक एंगल, एक आर्क ड्रॉ किया। देन आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी है, कौन सी, जो अभी अपने ट्रायंगल तो देखा होगा ना, ये वाला ट्रायंगल। चलो जल्दी से बताओ, ये कौन से टाइप का ट्रायंगल है, जहां पर तीनों भी साइड्स इक्वल होती है। यस, इट्स अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के सभी एंगल्स के मेजरमेंट क्या होता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके, तो मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट वाली स्टेप्स भी हम जाएंगे, उससे पहले मैं जस्ट आपको इसी डायग्राम में बता देता हूँ हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो OA पे यहाँ पर बना दिया मैंने। अभी हम क्या कर रहे हैं, O से A तो एक आर्क आ गया, अभी हम A से भी एक आर्क बनाएंगे। ये तो हम इस शॉर्ट्स वाला भी आर्क कैसे बना सकते हैं, A से। तो मुझे बताओ, अगर मैंने A O और ये पॉइंट कनेक्ट किया, ये वाला पॉइंट इससे कनेक्ट किया, और ये यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल बनेगा, देखिए उतना ही OA, इतना ही डिस्टेंस ये है, इतना ही डिस्टेंस ये है, मतलब इसके तीनों भी साइड्स क्या है, इक्वल है। यहाँ पर बन रहा है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री ना। यस, तो यही तो हमें करना है यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट स्टेप, सो विद द पॉइंटर A now draw an arc with that passes through point O. Let the two arcs intersect at B, join OB. We got यहाँ पर एंगल BOA whose measure is 60 डिग्री। यहाँ पर हमें 60 डिग्री वाला
मिल गया जो यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनाता हो। चलो अभी नेक्स्ट यहाँ पर कंस्ट्रक्टिंग अ 30 डिग्री एंगल। अभी मुझे जल्दी से बताओ कैसे 30 डिग्री वाला कंस्ट्रक्ट करेंगे। हमने एक कंसेप्ट लर्न किया था एंगल बाइसेक्टर की। एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, उस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर मैंने इस 60 डिग्री वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, यहाँ पर एक रे ड्रॉ कर दी, तो मुझे जल्दी से बताओ ये वाला एंगल कितने का बनेगा। यस, इट्स अ 30 डिग्री। देखो मिल गया ना हमें 30 डिग्री वाला एंगल, करेक्ट। सो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्ट एन एंगल 60 डिग्री एज शोन अर्लियर। नाउ बाइसेक्ट दिस एंगल, ईच एंगल इज 30 डिग्री। वेरीफाई बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर की हेल्प से उसे वेरीफाई करिए। देन आफ्टर दैट कंस्ट्रक्टिंग अ 120 डिग्री एंगल। अभी 120 डिग्री एंगल कैसे बनाना है। अभी जैसे हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया, यहाँ पर अनदर इक्विलैटरल ट्रायंगल मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। उसी डायमेंशन का ये एंगल है 60 डिग्री, ये भी यहाँ पर 60 डिग्री। दोनों का एडिशन करिए, कितना मिलेगा 120 डिग्री। मिल गया मेरा एंगल। ओके, तो वही मेथड फॉलो करने। देखिए यहाँ पर स्टेप्स उन्होंने क्या कहा है। An angle of 120 degree is nothing but twice of angle 60 degree. So therefore it can be constructed as follow. Draw any line PQ and take a point O on it. उसके ऊपर O लीजिए point. Place the pointer of the compasses at O and draw an arc of convenient radius which cuts the line at A. Okay, A पे यहाँ पर cut करेगी. Then after that, without disturbing the radius on the compasses, draw an arc with A. ए से ड्रॉ करेंगे यहाँ पर बी के ऊपर। देखिए यहाँ पर बी पॉइंट मुझे मिल जाएगा, विच कट्स द फर्स्ट आर्क एट बी। अभी वही डिस्टेंस लेना है, बी के ऊपर मेटल पॉइंट रखना है, अनदर यहाँ पर आर्क बनाना है। सो अगेन विदाउट डिस्टर्बिंग द रेडियस ऑन द कंपासेस एंड विथ बी एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क विच कट्स द फर्स्ट आर्क एट सी। तो यहाँ पर सी पे हमने कट कर लिया। अभी क्या करेंगे, ओ एंड सी को कनेक्ट करेंगे, मुझे 120 डिग्री वाला एंगल मिल जाएगा। ओके, सो जॉइन ओ सी एंगल सी ओ ए इज द रिक्वायर्ड एंगल हुज मेजर इज 120 डिग्री। यहाँ पर मेजर मिल रहा है मुझे 120 डिग्री का। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वाले, कंस्ट्रक्टिंग अ 90 डिग्री एंगल। कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर टू अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट लाइंग ऑन इट। अभी 90 डिग्री का कितना आसान है ना, कैसे करेंगे जरा जल्दी से बताओ। एक लाइन ड्रॉ करिए, उस लाइन पे कहीं पे भी एक पॉइंट लीजिए O, एंड उस O से पास होने वाली परपेंडिकुलर यहाँ पर एक क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है ना। कैसे करना है देखिए, O के ऊपर आपका कंपास का मेटल पॉइंट रखिए, यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करिए, ऑलरेडी हमने लर्न किया है कैसे करना है। देन ये दो पॉइंट आपको मिल जाएंगे, मान के चलते हैं AB, तो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर O से ही पास होगा, करेक्ट। सो ए के ऊपर क्या करना है, आपका जो मेटल पॉइंट है उसका रखिए, ओ जितना उससे ज्यादा डिस्टेंस लेके यहाँ पर ऊपर एक आर्क, बी से उतना ही डिस्टेंस लेके और एक पॉइंट यहाँ पर मिल जाएगा। देन इसे कनेक्ट करने के बाद ये एंगल आपको मिल जाता है 90 डिग्री वाला। सो स्टूडेंट्स हमने क्या क्या डिस्कस किया है देखिए। सो दिस चैप्टर डील्स विथ मेथड्स ऑफ ड्रॉइंग ज्योमेट्रिकल शेप्स। वी यूज द फॉलोइंग मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट टू कंस्ट्रक्ट शेप्स। सबसे पहले ग्रेजुएटेड रूलर, कंपासेस, the divider, set squares, the protractor. Using the ruler and compasses, the following construction can be made. First one, a circle when the length of its radius is known. A line segment of its length is given. A copy of line segment. A perpendicular to line segment. देखिए line through a point जो यहाँ पर on line है, not on the line. उसके बाद the perpendicular bisector of a line segment of a given length, an angle of a given measure, a copy of an angle, the bisector of a given angle, and some angles of special measures such that यहाँ पर 90 डिग्री वाला, 60 डिग्री वाला, 30 एंड 120 हमने लर्न किया था। अब 45 एंड 135 कैसे ड्रॉ करेंगे जरा जल्दी से बताओ। यहाँ पर 45 क्या है, इसका बाइसेक्टर है। अभी 135 कैसे ड्रॉ करना है आपको सोचना है, और आप उसके डायग्राम आप जरूर आपके नोटबुक में बनाएंगे, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पर बना जस्ट क्लू दे रहा हूँ। यहाँ पर एक 90 डिग्री है और एक 45 है, आपको समझ में आ गया होगा अभी कैसे इसे ड्रॉ करना है 135 वाला। ओके, तो उस तरीके से आप डिफरेंट मेजर्स वाले एंगल्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप एक काम करिए, एक लिस्ट बनाइए, उसमें आप स्पेशल कौन कौन से एंगल्स विद द हेल्प ऑफ रूलर, आपका जो कंपासेस है उससे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही आपका ये जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का जो लेक्चर है यहाँ पर एंड होता है, लेक्चर नंबर 6।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, एंड उसी के साथ ही आपका जो चैप्टर है वो भी एंड होता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।